नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम देखेंगे संस्कृत की विशेषताएं और लाभदायिका, जो कि संस्कृत संपूर्ण विश्व भर में इसकी पहचान और दबदबा है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संस्कृत एक प्राचीन और देवताओं का भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत का उपकारिता संपूर्ण विश्व भर में फैला हुआ है। संस्कृत केवल भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की भाषाओं का भी जननी है। आज इस आधुनिक काल में जो भाषा लोकप्रिय तो बन गया है वो है इंग्लिश, लेकिन ये भाषा भी संस्कृत से आया हुआ है। कहा जाता है कि संस्कृत में सबसे ज़्यादा शब्द है, जो कि 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। यूएनओ का मानना है कि दुनिया भर में जितने भी भाषाएं हैं उनमें 90% शब्द संस्कृत से ली गई है। जैसे कि उदाहरण के मानो तो जैसे मातृ शब्द है संस्कृत में, मातृ शब्द से अंग्रेजी में मदर बना, पितृ शब्द से फादर बना, भातृ शब्द से ब्रदर बना, धरित्र शब्द से डॉटर बना, नाम शब्द से नेम, ज्यामिति शब्द से ज्योमेट्री। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इतने सारे शब्द होने के बावजूद संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे उदाहरण भवामी। इस समय भारत में कर्नाटक राज्य में मातुर नाम का ग्राम है, जहाँ ग्रामवासी सिर्फ संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। इसलिए इस गांव को दुनिया भर में संस्कृत गांव के रूप में माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व की जो विशिष्ट भाषाएं हैं, जैसे जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन, इन भाषाओं का भी जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो भी मानते हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं ये संस्कृत से ही आई हुई है। जर्मनी में तो गर्व से कहते हैं कि बहुत सारे संस्कृत की ही देन है। जर्मनी की सबसे बड़ी हवाई सेवा जो कि लुफ्तहंस है, ये नाम संस्कृत से ही ली गई है। यानी जो हंस आज लुप्त हो गया है उन्हीं के नाम से यह एयरलाइंस चलती है। इनका लोगो भी आप देखोगे तो ये एक हंस का, उड़ता हुआ हंस का दिखाई देगा। इसके साथ साथ जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय में संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। फ्रांसीसियों ने भी संस्कृत में मानते हैं कि ये हमारी जो भाषाएं हैं ये भाषा संस्कृत से इंस्पायर होकर ही बनी है। आप फ्रांस की भाषा को अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि जैसे संस्कृत में शब्द रूप धातु रूप होते हैं, वैसे ही इसमें भी शब्द रूप धातु रूप पाए जाते हैं। संस्कृत का महत्व जानकर इंग्लैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे संस्कृत का अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाने लगा है। संस्कृत का महत्व को गरिमा देने के लिए वो वहाँ पे संस्कृत को हर छात्र को सिखाते हैं। हर एक आप संस्कृत को केवल रिलीजियंस किताब मतलब वैदिक मंत्र उच्चारण, पूजा अर्चना, शास्त्रों से सीमित ये नहीं मानोगे। ये तो सिर्फ संस्कृत का 8% है। बाकी 92% नॉन रिलीजियंस में ही किताबों में या शास्त्रों में ही होते हैं, जो कि आज के समय पर सब छात्र हैं, सब लोग इनडायरेक्टली उसको अध्ययन कर ही रहे हैं। जैसे कि उसका कुछ उदाहरण है, जैसे कि अब कृषि शास्त्र जो संस्कृत में था वो आज एग्रीकल्चर स्टडी में आप सब पढ़ रहे हैं। शिल्प शास्त्र आर्किटेक्चर में पढ़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी होता है। वृक्ष शास्त्र बोटानिटी हो गया। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, गणित शास्त्र मैथमेटिक्स, यंत्र शास्त्र मैकेनिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस, मनोविज्ञानम साइकोलॉजी, ये सब आज भी संस्कृत का ही देन है। ये इसको आप अभी भी उसी का ऊपर छात्र और बहुत सारे विश्वविद्यालय अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेस रिसर्च सेंटर जो है नासा का मानना है कि सभी भाषाओं में से सबसे स्पष्ट और शुद्ध भाषा है संस्कृत। अभी भी नासा 60,000 तालपत्रियों पर रिसर्च कर रहा है। उसने कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा के रूप में संस्कृत को ही चुना है। इसी के ऊपर आधारित नासा 6 और 7 जनरेशन कंप्यूटर डेवलप कर रहा है, जो कि प्रायतः 2034 तक तैयार हो जाएगा। संस्कृत का एक खासियत है कि संस्कृत वाक्य में अगर शब्द आगे पीछे भी हो जाए ना, उसका अर्थ नहीं बदलता। इसलिए नासा जब स्पेस में मैसेज भेजने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है,
क्योंकि जब स्पेस में मैसेज भेजा जाता है तो कई बार क्या होता है ना, जो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं में अगर वो मैसेज भेजा जाए तो शब्द आगे पीछे होने से उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए वो संस्कृत का प्रयोग करता है ताकि शब्द आगे पीछे होने पर भी उसका सही अर्थ पता चले। अतः संस्कृत जानने के लिए नासा क्या करता है ना, उसमें हर साल 1 महीने का संस्कृत शिक्षा का या फिर संस्कृत का क्लास करता है ताकि वो संस्कृत के हर एक ज्ञान ग्रहण कर सकें। भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि संस्कृत पढ़ने से मन की शांति मिलती है और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। संस्कृत बोलने पर जीभ का समस्त मांसपेशियों का चलन होता है। इससे मुख और मस्तिष्क के अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इससे मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क का हमेशा स्वस्थ रहता है। इसलिए संस्कृत पढ़िए, संस्कृत का सही तरीके से उच्चारण करिए, इससे शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। फॉरब्स मैगजीन ने 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उत्तम भाषा बताया गया है। गणित को सॉल्व करने में कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम होता है वो भी संस्कृत के माध्यम से ही बना गया है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण सबसे स्पष्ट और सटीक होते हैं। इतने प्राचीन काल से संस्कृत व्याकरण लिखा गया है, फिर भी आज तक एक कोमा या फुल स्टॉप भी उसका बदला नहीं गया है। बाकी भाषाओं में कालांतर में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन संस्कृत इतने प्राचीन काल से जो लिखा गया है वो आज तक भी वही है। इसीलिए संस्कृत सबसे स्पष्ट और सटीक व्याकरण को माना जाता है। संस्कृत संहिता जो कि बहुत प्राचीन काल से लिखा गया है, इसी शास्त्र के ऊपर आधारित है हमारे चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा में जितने सारे जो पद्धतियाँ नए तरीके जितने भी अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारे संस्कृत संहिता के अनुकरण करके ही हुआ। आज आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे चिकित्सा पद्धति नए तरीके से आ गए हैं, बहुत सारे मशीनों के द्वारा भी चिकित्सा किया जा रहा है। लेकिन ये सारी जो चिकित्सा पद्धति पहले से ही आचार्य सुश्रुत ने अपनी किताब में लिख रखी है। मतलब वो पहले से ही इस चिकित्सा पद्धति को अपना चुके हैं और वो चिकित्सा भी कर चुके हैं। आज जो चिकित्सा क्षेत्र में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि कोई प्लास्टिक सर्जरी कर देना या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देना, ये सारे अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति भी पहले से ही आचार्य सुश्रुत ने 1000 साल पहले ही कर दिए थे। अब तो सुने ही होंगे, एम्स दिल्ली में गायत्री मंत्र पर रिसर्च चल रहा था। ये रिसर्च लगभग 1998 से शुरू हुआ था। इससे ये पता चलता है कि जो लोग रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उनके शरीर में गावा एक ऐसे रस का पैदा होता है जो तैयार होता है। गावा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर शरीर में आपके कम हो जाए ना तो मानव को नींद कम आने लगती है और उसको ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन होने लगता है। अगर गावा आपके शरीर में सही तरीके से पैदा हो या सही तरीके से रहे तो आपको डिप्रेशन या टेंशन में नहीं जाना पड़ेगा। गावा अगर आपके शरीर में संतुलित रहे तो आपको कभी टेंशन या हाइपर होना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको वो चिंतन का कंट्रोल करता है। इसलिए गावा हमारे शरीर में रहना सही तरीके से अच्छा ही है। और इससे क्या होता है ना, मनुष्य का जो वैदिक क्षमता है इसका भी विकास होता है। ये जो रिसर्च है ये दिल्ली के एम्स के डॉक्टर और हैदराबाद का एक IIT विशेषज्ञ ने तैयार किया है और ये सारे जो विधाएं हैं इसको प्राप्त किया है। ये सारे हैं संस्कृत की एक महत्वपूर्ण खासियत जो कि आज भी इस संसार में व्यवहारिक है। आज भी इसका महत्वपूर्ण बहुत तरीके से दिखाई दे रहा है। संस्कृत इसलिए तो कहा जाता है संस्कृत हमारी भाषा है और इसी भाषा से भारत का भी गर्व है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए। अगर कुछ छोड़ दिया पॉइंट तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय संस्कृतम जय भारतम। धन्यवाद।